जैसे हम ऑन प्रीमाइसेस में सपोज डेट की एक कंपनी है, एबीसी करके एक कंपनी है, राइट। इस कंपनी का एक अपना ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क है। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब ये समझ लो कि ये मेरा कंपनी है, राइट। ये एबीसी करके एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के अंदर मेरे पास एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क पे बहुत सारे कंप्यूटर लगा हुआ, राइट। यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ है, इसे कंप्यूटर लगा हुआ, लगभग 100 कंप्यूटर लगा हुआ, 100 कंप्यूटर लगा हुआ, ठीक है। अब ये कंप्यूटर लगा हुआ एक और नेटवर्क मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी हमने कंप्यूटर लगाया हुआ। सपोज डेट कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, इस वाले मेरा डिपार्टमेंट है एचआर डिपार्टमेंट, राइट। और ये जो नेटवर्क है ये लगा हुआ है, इसमें आईटी डिपार्टमेंट है। एक और नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है कंपनी के अंदर, राइट। और उस कंपनी का जो नेटवर्क है, तीसरा नेटवर्क है, ये मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब ये सारे कंप्यूटर को इंटरनेट से एक्सेस चाहिए, तो यहाँ पे जो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसको स्विच बोलेंगे। सपोज दैट कि ये स्विच पे लगा हुआ है, राइट। स्विच, यहाँ पे भी स्विच लगा हुआ, और यहाँ पे भी स्विच लगा हुआ, ये स्विच है। अब एक इस सारे कंप्यूटर को इंटरनेट चाहिए, तो ये यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ, राइट। ये राउटर लगा हुआ, राउटर से एक पोर्ट से ये स्विच कनेक्टेड है, दूसरा पोर्ट से दूसरा स्विच कनेक्टेड है, तीसरा पोर्ट से तीसरा स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। और ये इसके इसके थ्रू इंटरनेट से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। इस वाले कंप्यूटर पे एक्सेस करना है तो इंटरनेट, राइट। अब ये जो डेटा सेंटर के एबीसी का जो डेटा सेंटर है, जिसके अंदर नेटवर्किंग बना हुआ है और जिसके अंदर कंप्यूटर भी लगा हुआ है, उस कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के। अभी यहाँ पे कंप्यूटर बोल रहे हैं, तो ये कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर या सर्वर भी हो सकता है, राइट। ठीक है। तो सेम काइंड्स ऑफ जो नेटवर्क हम क्लाउड पे क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो यहाँ पे जो सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल नेटवर्क ऑन प्रीमाइसेस ऑन डेटा सेंटर के अंदर क्रिएट करते हैं, सेम काइंड्स ऑफ नेटवर्क हम क्लाउड पे क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वीपीसी, राइट। वीपीसी। अब यहाँ पे वर्चुअल मतलब क्या हो गया कि आपको राउटर फिजिकल के सिनारियो में, डेटा और इन हाउस के सिनारियो में आपको राउटर मिलेगा देखने को, ठीक है। स्विच मिलेगा देखने को, स्विच का आपको फिजिकली एक्सेस मिलेगा। बट ओवर द क्लाउड क्या होता है कि स्विच और राउटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट आपको कनेक्शन देना पड़ेगा, जस्ट आपको सर्विसेज यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्चुअली सारा काम सेम काइंड्स ऑफ होता है क्लाउड के ऊपर, बट आपको वर्चुअली मिलेगा। मतलब कि काम तो वही होगा, बट आपको फिजिकली एक्सेस नहीं मिलेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मतलब सेम काइंड्स ऑफ नेटवर्क हम क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लाउड पे, तो उस क्लाउड पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो किसके अंदर क्रिएट करेंगे? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर, वीपीसी के अंदर। तो वीपीसी क्या हो गया? अब मान लो कि मेरा अभी मैं एडब्ल्यूएस एक कंसोल है। एडब्ल्यूएस कंसोल के अंदर एक नेटवर्क क्रिएट करना, मतलब कि एक वीपीसी क्रिएट करना, राइट। और इस वीपीसी के अंदर, इस वीपीसी के अंदर, एक वीपीसी के अंदर सॉरी, यहाँ पे वीपीसी रीजनल होगा, रीजनल, राइट। एक रीजनल वीपीसी क्रिएट करना। वीपीसी के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे है, ये मतलब एक डेटा सेंटर यहाँ पे है और एक डेटा सेंटर यहाँ पे है, राइट।
और एक AZ1 AZ B अवेलेबिलिटी जोन बी, AZ A अवेलेबिलिटी जोन ए। ठीक है, डेटा सेंटर एक है ये डेटा सेंटर। अब इस डेटा सेंटर के अंदर दो नेटवर्क क्रिएट करना, सॉरी, एक नेटवर्क क्रिएट करना है यहाँ पे, जिसपे यूज करेंगे पब्लिक आईपी, पब्लिक सबनेट, और यहाँ पे प्राइवेट सबनेट। म्यूट कर लो जिसका म्यूट नहीं है। ठीक है, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। अब पब्लिक सब यहाँ पे क्या कर, डेटा सेंटर के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन, राइट, जिसको AWS के अंदर क्या बोलते हैं, EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस, राइट। ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं प्राइवेट नेटवर्क, नेटवर्क। यहाँ पे VM क्रिएट कर लिए, या VPC, सॉरी, EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा AWS का कंसोल है। AWS के कंसोल में एक BPC क्रिएट करेंगे, तो BPC क्रिएट करेंगे तो BPC का अपना CIDR देना पड़ता है। ठीक ठीक है, CIDR मतलब क्या, कि सपोज डेट कि यहाँ पे 10.0.0.0/16, राइट। ये किसका CIDR, BPC का। मतलब एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया, और जिसका हम जो IP डिफाइन कर दिया, 10.0.0.0/16। अब यहाँ क्लाउड के अंदर हम दो, एक अवेलेबिलिटी जोन ए है, एक अवेलेबिलिटी जोन बी है। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, डेटा सेंटर होता है, राइट। अब ये डेटा सेंटर एक के अंदर मैं एक सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक सबनेट, और दूसरा पब्लिक सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा क्रिएटेड होगा ना, ये मेरा जो सबनेट होगा, ठीक है, इसका एक अलग CIDR होगा, राइट। तो इसका CIDR मान लो कि मैं ले लिया यहाँ पे, अगर मेरे मान लो कि यहाँ पे ले लिया 10.0.0.0/24, राइट। अब ये ऑब्लिक 24 क्यों लिया, आपको लोग को पता है, CIDR मैंने बताया था क्यों लिए 24। और यहाँ पे एक नेटवर्क अलग क्रिएट कर लिया अवेलेबिलिटी जोन के लिए, 10.0.1.0/24। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो नेट सबनेटिंग, ये जो सबनेट है, ये सबनेट क्या करेगा, इंस्टेंस क्रिएट करेगा BPC के अंदर, डेटा सेंटर के अंदर। BPC के अंदर जो डेटा सेंटर है उसके अंदर सबनेट क्रिएट करेगा, नेटवर्क क्रिएट करेगा, और यहाँ पे दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है, इसके अंदर एक अलग नेटवर्क क्रिएट करेगा, राइट। तो इस तरह से हम डायग्राम BPC के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक, अब ये क्या करेगा, अब इसको इंटरनेट चाहिए, सपोज डेट मैंने नेटवर्क तो क्रिएट कर लिया, प्राइवेट नेटवर्क का, प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट का, बट इसको इंटरनेट कर चाहिए। तो इंटरनेट के लिए हम क्या करते हैं, इस पे यहाँ पे एक गेटवे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेट गेटवे, IGW, राइट। इंटरनेट गेटवे के थ्रू ये अप्रोच करेगा, और इंटरनेट गेटवे कहाँ पे ले जाएगा, इंटरनेट गेटवे से क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, राइट। तो इस तरह का नेटवर्क हम डिफाइन करते हैं, अगर यहाँ पे भी इंटरनेट गेटवे डिफाइन करते हैं, और इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट मिल जाएगा, तो ये पब्लिक जो वर्चुअल मशीन है, EC2 इंस्टेंस है, इसको इंटरनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनेट मिल जाएगा, यहाँ से इंटरनेट मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। तो जब हम BPC क्रिएट करते हैं, तो BPC क्रिएट करने के लिए जो हमें कंपोनेंट की रिक्वायर होती है, BPC कंपोनेंट की रिक्वायर होती है। एक तो होता है VPC, जो मैंने VPC क्रिएट किया, ठीक है। दूसरा, या VPC क्रिएट किया, दूसरा उसके अंदर हम राउटिंग टेबल क्रिएट करते हैं, सबनेट, सबनेट। तीसरा इंटरनेट गेटवे, और चौथा राउटिंग टेबल, रूट टेबल, या राउटिंग टेबल बोलना।
ठीक है, ये चार कंपोनेंट होता है बीपीसी क्रिएट करने के लिए। राइट, जैसे मैंने बीपीसी क्रिएट कर लिया, बीपीसी क्रिएट करने के बाद एक अवेलेबिलिटी जोन 1 है, तो यहाँ पे मैं एक नेटवर्क क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैं सबनेट क्रिएट करूंगा। राइट, और ये सबनेट हम दो सबनेट कोई कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक प्राइवेट प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट। राइट, यहाँ पे जस्ट जस्ट मोमेंट, दूसरा एक सबनेट और क्रिएट कर लिए यहाँ पे। ये अवेलेबिलिटी जोन 2 है, मतलब डेटा सेंटर 2 है, अवेलेबिलिटी जोन 2। यहाँ पे प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट सबनेट, यहाँ पे प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट। ठीक है, तीसरा इंटरनेट गेटवे हमें रिक्वायर्ड होता है। अब ये प्राइवेट सबनेट है, और प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट गेटवे सॉरी सबनेट को रिक्वायर्ड होगा प्राइवेट सबनेट, और पब्लिक सबनेट पब्लिक सबनेट को रिक्वायर्ड होगा इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे एक राउटर होगा, वर्चुअल राउटर होगा ये। ठीक है, इसको इंटरनेट गेटवे बोलते हैं। राइट, अब यहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर लेगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर आपका इंस्टेंस अवेलेबिलिटी जोन, एक डेटा सेंटर के एक रीजन के अवेलेबिलिटी जोन में एक इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट है, इस EC2 इंस्टेंस को अगर इंटरनेट चाहिए तो हमें पब्लिक आई इंटरनेट गेटवे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर मान लो कि यहाँ पे AZ 2 है, अवेलेबिलिटी जोन 2, यहाँ पे इंस्टेंस EC2 है, और इसको इंटरनेट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मतलब जिस इंस्टेंस को, जिस वर्चुअल मशीन को अगर इंटरनेट चाहिए, उसको हम इंटरनेट IGW इंटरनेट गेटवे के थ्रू हम लिंक कराते हैं, जिसको नहीं चाहिए उसको लिंक नहीं कराते हैं। अब यहाँ पे BPC एक क्लाउड बन गया, एक नेटवर्क बन गया, क्लाउड पे एक नेटवर्क बन गया, जहां पे दो डेटा सेंटर है, एक AZ 1 है, एक AZ 2 है। राइट, अब इस दोनों के अंदर, इस दोनों डेटा सेंटर को कम्युनिकेट करने के लिए, सपोज डेट ये EC2 मशीन है और नीचे ये EC2 मशीन है, ये दोनों EC2 मशीन को, इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए, आपस में कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आउटसाइड द नेटवर्क, राइट, आउटसाइड द नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए हम इंटरनेट गेटवे की रिक्वायर्ड होगी। तो कंपोनेंट होता है बीपीसी का, बीपीसी सबनेट। सबनेट क्यों क्रिएट करते हैं? नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। राइट, वो चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो। तीसरा इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे किसके लिए यूज करते हैं? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। और राउट टेबल मेंटेन करता है कि गेटवे मेंटेन करता है, गेटवे मेंटेन करता है कि सपोज डेट कि ये मेरा जो प्राइवेट IP है, अब मान लो कि यहाँ पे ये मेरा बीपीसी क्रिएट हुआ, बीपीसी का मेरा जो CIDR ब्लॉक है 10.0.0.0/16। राइट, और यहाँ पे फर्स्ट अवेलेबिलिटी जोन का ये पहला जो डेटा सेंटर है, इसका सबनेट मास्क है, CIDR ब्लॉक है 10.0.0.0/24। और यहाँ पे 10.0.1.0/24। ध्यान में रखना, यहाँ पे 0.0 है, यहाँ पे 1.0 है, दोनों डिफरेंट नेटवर्क है। राइट, तो डिफरेंट नेटवर्क है। अब मान लो कि इसका यहाँ पे, यहाँ का जो राउट टेबल होगा, यहाँ पे राउट टेबल बाय डिफॉल्ट जो राउट टेबल होगा, यहाँ पे 10.0.0/16 होगा। और दूसरा 0.0.0.0/0। राइट, यहाँ पे
जो इंटरनेट गेटवे का रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे क्या हो, राउटिंग टेबल ये मेंटेन करेगा। राउटिंग टेबल में ये डिफाइन होता है कि आपको इंटरनेट पे जाना है या नहीं जाना है, राइट। तो यहाँ जो मान लो, तो एक तो सीआईडीआर ब्लॉक आ गया इसका। दूसरा क्या हो गया कि जो आपका इंटरनेट गेटवे है, वो इंटरनेट गेटवे क्रिएट किए, तो ये एक रास्ता बता देता है, कि गेट बता देता है कि आपको इंटरनेट पे जाने के लिए आपको आईजीडब्ल्यू को यूज करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे को यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह की जो टेबल मेंटेन होता है, वो किसके अंदर मेंटेन होता है, राउट टेबल के अंदर मेंटेन मेंटेन होता है, ठीक है। अब मान एक बार और मैं बता देता हूँ कि राउट टेबल क्या करता है। राउट टेबल, म्यूट कर लो यहाँ पे। एक एक मेरा डेटा सेंटर है, ये AZ1, राइट। इसके अंदर जो इंस्टेंसेस क्रिएट होगा, ये मेरा इंस्टेंस क्रिएट होगा, जिसका आईपी हो गया 10.0.1.0/24, राइट। और एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, 10.0.1.1/24, /1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, राइट। ये 24 दो इंस्टेंस है, EC2 1 है, EC2 2 है, राइट। दो इंस्टेंस है। तब ये, और इसका VPC जो मेरा क्रिएट है, VPC का जो CIDR है, 10.0.0/16, राइट। तो इसका जो राउटिंग टेबल होगा, अब यहाँ पे एक मेरा राउटर लगा हुआ है, वर्चुअली ये दिखेगा राउटर, लेकिन वर्चुअली ये दिखेगा नहीं, राइट। लेकिन इसको हम राउटर को बोलते हैं इंटरनेट गेटवे, IGW, राइट। जो काम क्या करता है, इंटरनेट से एक्सेस मिलेगा, इस गेटवे के थ्रू, इंटरनेट गेटवे के थ्रू हमें एक्सेस मिलेगा, कहाँ का, इंटरनेट का, राइट। इंटरनेट मतलब क्या होगा, अगर EC2 मशीन है, ये EC2 1 मशीन है, ये EC2 दूसरा मशीन है, ये वर्चुअल मशीन को इंटरनेट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे के थ्रू हमें इंटरनेट मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे राउटिंग टेबल का क्या काम होता है, कि सपोज डेट कि EC2 1, ये EC2 1 है, इसको इंटरनेट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे राउटिंग टेबल क्या करता है, राउटिंग टेबल के अंदर यहाँ पे जैसे एक एक मेंटेन करता है, एड्रेस मेंटेन करता है कि किसको क्या चाहिए, राइट। तो यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो IP है, एक 10.1.0 है, 1 है, और 10.0.1.2 है। यहाँ पे दो IP है, तो राउटिंग टेबल क्या मेंटेन करेगा, 10.0.0 /0/16, ठीक है। ये क्या हो गया, डेस्टिनेशन, और इसको बोलते टारगेट, टारगेट। ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया, और टारगेट हो गया यहाँ पे, इसको बोलेंगे टारगेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल तो ये मेंटेन किया, दूसरा यहाँ पे मेंटेन करेगा कि अगर मेरा इस वाले IP को, राइट, इस वाले IP को इंटरनेट पे जाना है, मेरा जो दूसरा वाला IP है, इस वाले इंटरनेट पे जाना है, तो 0.0.0.0/0, और यहाँ पे IGW, इंटरनेट गेटवे आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो गया कि जो इसके अंदर, राइट, इसके अंदर जो 10.0.0, ये तो CIDR ब्लॉक है, इसके अंदर एक गेट बना दिया, एक मेन गेट बना दिया, कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है, तो आपको इंटरनेट गेट पे यहाँ पे देना पड़ेगा। VPC का चार कंपोनेंट हो गया, एक VPC हो गया, दूसरा हो गया सबनेट, तीसरा हो गया इंटरनेट गेटवे, और चौथा हो गया रूट टेबल, राइट। ये चार कंपोनेंट होता है, चार कंपोनेंट को मिल करके एक प्रॉपर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट होता है, ठीक है। अब जब नया जब अगर मान लो कि VPC जो है,
अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट है हर एक रीजन के अंदर एक डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएटेड होता है, राइट। बीपीसी क्रिएट होता है। तो बीपीसी का दो टाइप होता है, टाइप्स ऑफ बीपीसी, टाइप्स ऑफ बीपीसी, राइट। ये दो टाइप का होता है, एक डिफॉल्ट और दूसरा होता है कस्टम, राइट। डिफॉल्ट और दूसरा होता है कस्टम। मतलब क्या हो गया कि जब अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब एडब्ल्यूएस पे अकाउंट, नया अकाउंट बनाते हैं, तो हर एक रीजन के अंदर डिफॉल्ट बीपीसी होता है, राइट। डिफॉल्ट बीपीसी मतलब एक बीपीसी क्रिएटेड होता है जो डिफॉल्ट होता है, राइट। एक से ज्यादा अगर बीपीसी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कस्टम बीपीसी यूज कर सकते हैं। कस्टम बीपीसी इज नथिंग बट आप अपने आप क्रिएट करते हैं, अपने आप अपने अकॉर्डिंग सबनेट आईडी लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग इंटरनेट गेटवे यूज करते हैं, राउट टेबल क्रिएट करते हैं और बीपीसी क्रिएट करते हैं। तो कस्टम बीपीसी डिफॉल्ट बीपीसी में डिफरेंसेस ये हो गया। तो डिफॉल्ट बीपीसी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है, और अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको कस्टम बीपीसी बोलते हैं, राइट। तो बीपीसी होता है रीजन स्पेसिफिक। रीजन स्पेसिफिक मतलब क्या हो गया, बीपीसी रीजन रीजन वाइज क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे मेरा एक रीजन है, जैसे मेरा एशिया, एशिया के अंदर एक मुंबई, मुंबई रीजन है, राइट। तो मुंबई रीजन के अंदर हम बीपीसी क्रिएट करते हैं, राइट। ये रीजन स्पेसिफिक होता है। रीजन स्पेसिफिक मतलब मुंबई रीजन के लिए क्रिएट कर सकते हैं, टोरंटो के लिए क्रिएट कर सकता है, राइट। तो ये रीजन स्पेसिफिक होता है, रीजन वाइज हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और सबनेट जो होता है, सबनेट जोन स्पेसिफिक होता है। जोन मतलब क्या हो गया, ए जोन अवेलेबिलिटी जोन ए, ठीक है, के अंदर एक सबनेट क्रिएट करते हैं, राइट। और अवेलेबिलिटी जोन बी, इसके अंदर एक सबनेट क्रिएट करते हैं, राइट। तो जो सबनेट होता है, सबनेट इज जोन स्पेसिफिक, सबनेट इज जोन स्पेसिफिक, राइट। और बीपीसी इज रीजन स्पेसिफिक। एक बीपीसी के अंदर, एक बीपीसी के अंदर एक इंस्टेंस एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, दूसरा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, राइट। ये दोनों इंटरनली एक्सेस कर सकता है। मतलब क्या हो गया कि इसका आरडीपी ये ले सकता है और इसका आरडीपी ये ले सकता है। बट अगर आप आउटसाइड द नेटवर्क बैठे हो गए, नेटवर्क है आउटसाइड द इंटरनेट बीपीसी, राइट, और ये मेरा इंटरनेट पे है, पूरा इंटरनेट पे है, इंटरनेट से एक्सेस है, इंटरनेट से एक्सेस है, तभी हम वीपी से, तभी हम आरडीपी ले सकते हैं, राइट। अदरवाइज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जाएंगे तभी तो लेंगे ना। इसके अंदर जाने के लिए हम इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। जो इंटरनेट है नहीं, मतलब यहाँ पे आईजीडब्ल्यू लगा ही नहीं है, इंटरनेट गेटवे नहीं लगा हुआ है, राइट। इंटरनेट गेटवे नहीं लगा हुआ है, तो हमें इस कंप्यूटर को, ना इस कंप्यूटर से एक्सेस इंटरनेट कर पाएगा, ना इस कंप्यूटर को इंटरनेट मिलेगा, राइट। जब इंटरनेट नहीं मिलेगा तो हमें इसके अंदर जाएंगे कैसे, इसके अंदर जा नहीं पाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमें आरडीपी नहीं मिलेगा। इंटरनली, इंटरनली एक बीपीसी के अंदर, सिंगल बीपीसी के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है, दे कैन एक्सेस टू ईच अदर। इसी में एक क्रिएट किया, इसके अंदर एजेड अवेलेबिलिटी जोन 1 है, एक है अवेलेबिलिटी जोन 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया 10.0.0.0/24, ये अवेलेबिलिटी जोन का सबनेट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन दूसरा है, यहाँ पे 10.0.0.0/24 इसका सबनेट दे दिया, राइट। तो दोनों का नेटवर्क सेम है, एक बीपीसी के अंदर
दोनों का नेटवर्क सेम है तो दोनों सेम नेटवर्क पे अवेलेबिलिटी जोन सेम ओवरलैप हो जाएगा। इसको मतलब दोबारा क्रिएट, मतलब सेम काइंड्स ऑफ नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते हैं, राइट। अवेलेबिलिटी जोन 1 और अवेलेबिलिटी जोन 2 के बीच में, ठीक है, सेम काइंड्स ऑफ नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते हैं। होल्ड कर, बीपीसी के अंदर जो सीआईडीआर ब्लॉक है 10.0.0.0/16, ये एडब्ल्यूएस सपोर्ट करता है। अगर आपने 10.0.0.0/8 दे दिया सीआईडीआर बीपीसी के लिए, सीआईडीआर, तो ये बी एडब्ल्यूएस एडब्ल्यूएस सपोर्ट नहीं करता है, ये एडब्ल्यूएस सपोर्ट नहीं करता है। अब बीपीसी क्या होता है, रीजन स्पेसिफिक होता है। बीपीसी इज रीजनल बनता है, रीजनल होता है, ठीक है। एक रीजन के अंदर, वन रीजन के अंदर 5 बीपीसी क्रिएट कर सकते हैं, 5 बीपीसी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और एक बीपीसी के अंदर 200 सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, 200 सबनेट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, और वन बीपीसी के अंदर 50 रूट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बीपीसी का आज लैब करेंगे। बीपीसी के लैब में क्या करने वाले हैं, एक तो बीपीसी क्रिएट करेंगे, राइट। रीजन के अंदर एक बीपीसी क्रिएट करेंगे और बीपीसी के अंदर एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सबनेट क्रिएट करेंगे, सबनेट कहाँ क्रिएट करते हैं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, राइट। और यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इस EC2 इंस्टेंस को गेटवे का एक्सेस देंगे, राइट। इनफैक्ट कि इस सबनेट जो है ना, इस सबनेट को हम एक्सेस देंगे गेटवे का, और गेटवे के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करेगा। कौन सा, ये वाली मशीन, राइट। मैं बताया था प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी, राइट। तो जब हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करेंगे, ये इस रीजन का बीपीसी का जो नेटवर्क क्रिएट करेंगे, यहाँ पे इसका सीआईडीआर ले लेंगे 10.0.0.0/16, राइट। ये पूरे नेटवर्क का सीआईडीआर है, ध्यान में रखना, पूरे नेटवर्क का सीआईडीआर है। पूरा नेटवर्क, दैट मीन्स कि बीपीसी का सीआईडीआर है 10.0.0.0/16। इसके अंदर जो डेटा सेंटर है उसको हम क्या करेंगे, प्राइवेट आईपी देंगे। तो प्राइवेट आईपी देंगे तो हम एक नेटवर्क तो क्रिएट कर लिया 10.0.0.16, कौन सा क्लास का है, क्लास बी का, राइट। और क्लास बी का ही सबनेटिंग करके हम इस प्राइवेट आईपी क्रिएट करेंगे, और उस प्राइवेट आईपी हम अवेलेबिलिटी जोन को असाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं पूरे नेटवर्क का सीआईडीआर हो गया, पूरे बीपीसी का सीआईडीआर हो गया 10.0.0.0/16, राइट। इसको हम इस नेटवर्क से के अंदर हम प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करेंगे। इस नेटवर्क के हमें अंदर हमें होस्ट क्रिएट करना है, प्राइवेट नेटवर्क। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10.0.0.0/24 कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे /24 कर दिया या /24 कर दिया, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 3 बिट क्या हो गया, नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गया, और 1 बिट क्या, 8 बिट 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गया, और 1 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व हो गया। 1 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व हो गया तो मतलब क्या हो गया, 2 to the power 8 इजकल टू 256, अब -2, चूंकि इजकल टू 254। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 to the power n-2
इजकल टू जितना है क्या होगा, यूजेबल होस्ट, यूजेबल होस्ट। राइट। तो ये बताने की जरूरत नहीं, पूरा आईपी एड्रेसिंग बता दिया, सबनेटिंग बता दिया। हमें क्या करना है, ये वाले जो है ये डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है ओवर द क्लाउड। राइट। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। कंसोल लॉगिन कर लिया, कंसोल आप लोग लॉगिन कर ले, जिसका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। राइट। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो आप प्रीवियस वीडियो आप देख के आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर। राइट। उसके अकाउंट क्रिएट करने के बाद सर्विसेज में जब आ जाएंगे एडब्ल्यूएस कंसोल के अंदर, कंसोल के अंदर आएंगे तो सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे बीपीसी, बीपीसी। राइट। बीपीसी सर्च किया। अब यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करें, सबसे पहले रीजन सेलेक्ट करेंगे कि किस रीजन के अंदर आप बीपीसी नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड किस नेटवर्क के अंदर क्रिएट करना चाहे। मैं ले लिया यहाँ पे मुंबई, एशिया पैसिफिक मुंबई ले लिया। राइट। मुंबई के अंदर अभी डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएटेड है, यहाँ पे हमें बीपीसी कस्टम बीपीसी क्रिएट करना है। राइट। कस्टम बीपीसी क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं योर बीपीसी के अंदर, यहाँ पे जाएंगे। राइट। एक बीपीसी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, जो अकाउंट हर एक रीजन के अंदर क्रिएट होता है। जब अकाउंट लॉगिन करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं एडब्ल्यूएस कंसोल के अंदर, तो जो रीजन प्रोवाइड होता है हर एक रीजन के अंदर डिफॉल्ट बीपीसी अवेलेबल होता है। राइट। अब हमें क्या करना है, अपना कस्टम बीपीसी क्रिएट करना है। म्यूट। कस्टम बीपीसी क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट योर बीपीसी पे गए। राइट। बीपीसी के अंदर क्रिएट बीपीसी क्लिक करेंगे, क्रिएट बीपीसी के अंदर जाएंगे माय, यहाँ पे बीपीसी ओनली है और बीपीसी एंड मोर। राइट। यहाँ पे दो ऑप्शन है, हमें क्या करना है, बीपीसी ओनली पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बीपीसी का नाम दे दिए, जैसे माय बीपीसी नेटवर्क या मुंबई नेटवर्क। चूंकि मैं मुंबई रीजन में हूँ तो कोई आइडेंटिकल नाम देना है यहाँ पे, तो यहाँ मुंबई बीपीसी कर देते हैं, मुंबई बीपीसी। राइट। मुंबई बीपीसी दे दिया नाम, आइडेंटिकल नाम होना चाहिए, मुंबई बीपीसी दे दिया। राइट। अब यहाँ पे मुंबई बीपीसी कर दिया। यहाँ पे इस बीपीसी का मैं बताया था डायग्राम के अंदर, जो मेरा बीपीसी का सबनेट आईडी, बीपीसी का सीआईडीआर देना है। करेक्ट। तो बीपीसी का सीआईडीआर देना है, तो यहाँ पे इस पूरे नेटवर्क का सीआईडीआर दे रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे 10.0.0.0/16 साइडर ब्लॉक दे दिया 16, मतलब बी का। राइट। यहाँ पे अगर आप साइडर ब्लॉक दे देते 24। राइट। साइडर ब्लॉक 8। तो यहाँ पे देखो CIDR ब्लॉक साइज मस्ट बी बिटवीन 16 to 28। अगर यहाँ पे 8 देते हैं तो आगे करेंगे एरर आ जाएगा। राइट। तो हमें क्या देना है, यहाँ जो डिफॉल्ट CIDR क्या होता है कि 16 and 28 आप दे सकते हैं, किसके लिए, बीपीसी के लिए। तो यहाँ पे CIDR 16 कर दिया। राइट। अभी यहाँ पे नेक्स्ट में आते हैं। उसके बाद टीनेंसी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और यहाँ पे डेडिकेटेड दो ऑप्शन है। डेडिकेटेड देंगे तो ये बीपीसी जिस वाले राउटर पे बनेगा वो राउटर आपके लिए डेडिकेटेड हो जाएगा, जो कि चार्जेबल होता है। राइट। जिस होस्ट पे हमने कॉन्फ़िगर करेंगे CIDR ब्लॉक, वो होस्ट डेडिकेटेड आपके लिए अलॉट कर देगा जो चार्जेबल होगा। राइट। तो हमें क्या करना है, डिफॉल्ट में लेना है टीनेंसी। नेक्स्ट में जाते हैं टैग नेम, माई मुंबई बीपीसी मैंने दिया, ये रहने देते हैं, टैग सेम टैग रहने देते हैं। अगर आप टैग नेम चेंज करना चाहते हो तो ऐड टैग कर सकते हो यहाँ पे। टैग का क्या मतलब होगा कि जो हम बीपीसी क्रिएट करते हैं, बीपीसी का क्या नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट बीपीसी करेंगे। अब ये बीपीसी मेरा क्रिएट हो गया। राइट। योर बीपीसी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे दो बीपीसी आ गया, एक तो डिफॉल्ट बीपीसी और दूसरा मुंबई बीपीसी जो हमने क्रिएट किया। राइट। अब यहाँ पे दूसरा काम क्या होता है, सबनेट क्रिएट करना है। राइट। तो मैं सबनेट क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे सबनेट पे जाएंगे और क्रिएट सबनेट करेंगे। यहाँ
क्रिएट सबनेट करेंगे। सबनेट करने के लिए वीपीसी आईडी पूछेगा कि किस वीपीसी के अंदर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं सबनेट। तो मैं जो मुंबई वीपीसी बनाया, मुंबई वीपीसी के अंदर गया और यहाँ पे एक सबनेट क्रिएट कर दिया। सबनेट नेम डाल देता हूँ, मुंबई सबनेट। राइट, यहाँ पे सबनेट नेम दे दिया। राइट, सबनेट नेम दे दिया। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, डेटा सेंटर, जो मैं बताया था कि यहाँ पे डेटा सेंटर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर सबनेट सबनेट क्रिएट करना है। राइट, तो यहाँ पे सब अवेलेबिलिटी जोन मुंबई के अंदर, मुंबई रीजन के अंदर तीन अवेलेबिलिटी जोन है, आप किसी एक में कर लीजिए। राइट, मैं सेलेक्ट कर लिया, बी, बी के अंदर सेलेक्ट कर लिया। अब जो सबनेट क्रिएट किया उसका सीआईडर ब्लॉक क्या होगा। राइट, सबनेट ब्लॉक मतलब ये तो नेटवर्क का है। राइट, ये तो 16 नेटवर्क का है, बीपीसी का है। अब सबनेट का क्या हम साइडर देंगे। राइट, सी आई डी है। तो मैं यहाँ पे क्या बताया था कि प्राइवेट आईपी हम क्या रेंज करेंगे, उस क्या देंगे, उसी रेंज का प्राइवेट आईपी इंस्टेंस को असाइन करेगा। राइट, तो चूंकि मैंने बी ब्लॉक और 10 का रेंज का लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ 10.0.1, 10.0.1 या 10.0.0, सॉरी, 0.1/24। राइट, यहाँ पे 10.0.0.1/24, या यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 10.0.1.0, जीरो से लेगा, शुरू करेगा, और 24 का साइडर, ये क्या है, 24। राइट, इसके अंदर क्या होगा, जो मेरा नेटवर्क क्रिएट होगा, सबनेट जो क्रिएट होगा, इस रेंज का क्रिएट होगा। राइट, 10.0.1.0, यहाँ पे 1 होगा, 1.0/24। अब यहाँ इसका क्या मतलब हो गया कि लास्ट वाला ब्लॉक क्या हो गया, होस्ट के लिए रिजर्व है। राइट, लास्ट ब्लॉक होस्ट के लिए रिजर्व है, तो होस्ट कितना आ जाएगा, 256 यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे मैंने दे दिया साइडर ब्लॉक, ये सबनेट के लिए दे दिया, अवेलेबिलिटी जोन के लिए। और ये जो है बीपीसी के लिए, दो अलग सबनेट है, ध्यान में रखना। ये दो अलग साइडर है, एक साइडर है बीपीसी के लिए जो पूरे नेटवर्क को इम्प्लाई करता है, और दूसरा है सबनेट के लिए जो बीपीसी के अंदर जो डेटा सेंटर है, उस डेटा सेंटर के लिए मैंने दे दिया है यहाँ पे। राइट, टैग नेम माई सबनेट रहेगा, क्रिएट सबनेट कर देते हैं। अब यह मुंबई सबनेट, यही टैग नेम है, जो मैंने टैग नेम दिया था वही टैग नेम यहाँ पे है। राइट, एक सबनेट क्रिएट कर दिया। राइट, अब मैं मुझे क्या करना है, एक राउट टेबल क्रिएट करना है। राइट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब बीपीसी क्रिएट होता है, बीपीसी क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं, तो राउटिंग टेबल क्रिएट हो जाता है। राइट, जैसे मैं यहाँ पे चेक करूंगा, तो यहाँ पे चेक करते सेकेंड वाला बीपीसी, देखो मुंबई बीपीसी के अंदर राउटिंग टेबल क्रिएटेड है, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। जब मैंने बीपीसी क्रिएट किया तो यहाँ पे बीपीसी राउटिंग टेबल क्रिएट हो गया। राइट, तो हमें क्या करना है, हमें राउटिंग टेबल नया एक क्रिएट करना है। तो ये इस वाले राउटिंग टेबल को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, कस्टम से गया यहाँ पे, डिलीट कर दिया। पहले इसको डिटैच करना पड़ेगा, एक्शन ऑलरेडी रूट सबमिटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, राउटिंग टेबल डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट ही ले लेते हैं, या एक क्रिएट कर लेते हैं अपना राउटिंग टेबल। सॉरी, राउट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट रूट टेबल कर लेते हैं। राइट, तो यह मुंबई, रूट टेबल नेम दे दिया, सेलेक्ट बीपीसी। तो बीपीसी मैंने जो अपना मुंबई रूट टेबल क्रिएट किया था और बीपीसी से क्रिएट किया था, वही मैं बीपीसी यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, एक रूट टेबल क्रिएट करो, नेम सेम नेम टैग यहाँ पे टैग रहने देते हैं, क्रिएट राउट टेबल।
राइट। राउट टेबल के अंदर जब जाएंगे तो 3 राउट टेबल क्रिएट होगा। राइट। ये मैं क्रिएट किया हूँ अभी कस्टम। ये वाली जो है, जो डिफॉल्ट क्रिएट है जब हम बीपीसी क्रिएट किया था, उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो है डिफॉल्ट बीपीसी के साथ क्रिएटेड है। राइट। अब चौथा काम करेंगे क्या, इंटरगेट नेट गेटवे क्रिएट करेंगे। राइट। तो बाय डिफॉल्ट एक इंटरनेट गेटवे क्रिएटेड है। ये इंटरनेट नेट गेटवे कब क्रिएट हुआ, जब डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे है। राइट। ये डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे मतलब क्या हो गया, जब बीपीसी डिफॉल्ट क्रिएट हुआ था, ये बीपीसी डिफॉल्ट क्रिएट हुआ था, इसके साथ इंटरनेट गेटवे ऑलरेडी क्रिएटेड है था। राइट। तो हम अपना कस्टम इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुंबई IGW इंटरनेट गेटवे। राइट। नेम यहीं पे दे दिया, क्रिएट इंटरनेट गेटवे कर लिया। इंटरनेट गेटवे के अंदर जाएंगे तो मैं, मेरा जो कस्टम इंटरनेट गेटवे है ये मेरा क्रिएटेड है मुंबई IGW। राइट। लेकिन ये डिटेच है। डिटेच मतलब क्या, इस इंटरनेट गेटवे को VPC के साथ अटैच करना है। राइट। तो अटैच करेंगे तो यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, सॉरी इंटरनेट गेटवे पे गया, जो इंटरनेट गेटवे क्रिएटेड है उस पर क्लिक किया। उसके बाद एक्शन के अंदर जाएंगे और अटैच VPC करेंगे। जब अटैच अटैच VPC करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि किस VPC के अंदर अटैच करना चाहते हो। राइट। तो मैं मुंबई VPC जो क्रिएट किया उसके साथ अटैच करना चाहता हूँ। अटैच कर दिया। राइट। अब ये इंटरनेट गेटवे क्या होता है, इंटरनेट गेटवे इज द जस्ट लाइक वर्चुअल राउटर, जो हमें क्या करता है, सबनेट को, जो जो इंस्टेंसेस है, जो बीपीसी के अंदर अवेलेबिलिटी, जो उनके अंदर इंस्टेंसेस बना हुआ, उसको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट पे लेकर के जाता है। राइट। जो ये राउटिंग इंटरनेट गेटवे, ये जो है इंटरनेट गेटवे, ये इंटरनेट गेटवे क्या करता है, EC2 इंस्टेंस, जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया उसको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। राइट। अब मैंने चारों कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। राइट। अब हमें क्या करना है, राउट टेबल के अंदर जाना है। राउट टेबल के अंदर जाना है। राउट टेबल, जो हमने राउट टेबल क्लिक किया उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन है। राइट। राउट टेबल में जो हमने सबनेट क्रिएट किया उसको एंट्री देना है, एंट्री करना है। तो इसको सबनेट एसोसिएशन बोलते हैं। सबनेट एसोसिएशन पे गया राउट टेबल के अंदर, और एडिट सबनेट करेंगे, और जो सबनेट क्रिएट किया था उस सबनेट को राउट टेबल के अंदर एंट्री कर दिया। राइट। तो राउट टेबल के अंदर क्या हो गया, उस सबनेट को एंट्री कर दिया। तो सबनेट एसोसिएशन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, रूट पे जाएंगे। रूट पे जाएंगे। अब उस राउट टेबल जो एंटर तो कर दिया सबनेट को, और सबनेट को हमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें रूट भी बताना पड़ेगा। राइट। तो रूट पे गया और एडिट रूट किया। यहाँ पे एक ऐड रूट कर देते हैं। और इंटरनेट पे जाने के लिए बाय जो डिफॉल्ट रूट होता है 0.0.0.0। ठीक है। और इसको कहाँ पे, इंटरनेट गेटवे यहाँ पे लिंक करना है। इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे करेंगे तो इंटरनेट गेटवे, जो हमने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है उसका यहाँ पे लिंक करा दिया। राइट। इंटरनेट गेटवे का आईडी दे दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इस वाले नेटवर्क के अंदर जो सबनेट है उसको क्या करेगा, इंटरनेट पे एक्सेस मिल जाएगा। इंटरनेट गेटवे ऐड करा दिया। सेव चेंजेस करेंगे। अब मेरा ये VPC रेडी हो गया। अब ये VPC रेडी हो गया, VPC रेडी, और उसके अंदर इंटरनेट गेटवे लिंक करा दिया सबनेट के साथ। रूट टेबल भी, मैं रूट टेबल में सबनेट ऐड करा दिया। अब हमें क्या करना है, टेस्ट करना है कि ये जो मेरा VPC क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने इंटरनेट गेटवे लगाया है, वो मेरा एक्टिव है कि नहीं, ये मेरा चल रहा है कि नहीं, मेरा टेस्टिंग करना है इसको। तो टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सेम काइंड ऑफ यहाँ पे जाना पड़ेगा सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पे सर्च करना है EC2। EC2 पे क्लिक करना है, लॉन्च इंस्टेंस करना है सेम रीजन के अंदर, क्योंकि VPC हम क्या कहाँ पे क्रिएट किए, सेम रीजन के अंदर। राइट। लॉन्च इंस्टेंस करना है, राइट साइड में टॉप पे लॉन्च इंस्टेंस है, यहाँ पे इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस करना है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं विंडोज मशीन का। राइट।
विंडोज मशीन या लिनक्स मशीन कोई भी ले सकते हैं। राइट। तो विंडोज मशीन ले लेते हैं या लिनक्स मशीन ले लेते हैं। तो लिनक्स मशीन लेने के लिए तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, टेस्ट वीएम। एक नाम दे दिया टेस्ट वीएम। अमेजन लिनक्स ही रहने देता हूँ। राइट। फ्री टायर्स में लेना, फ्री टायर एलिजिबल में लेना है। ठीक है, जैसे पैसे ना लगे। और यहाँ पे सीक्रेट जो की पेयर है ना, की पेयर एक क्रिएट की पेयर कर लेता हूँ। राइट। पैम और पीपी के दोनों, पैम पीपी के डाउनलोड कर लेता हूँ और नाम दे देता हूँ की पेयर का टेस्ट वीएम करके। राइट। की पेयर कर लिया। ट्रैफिक हम क्या करते, सारा ट्रैफिक अलाउ कर देते हैं। राइट। अब यहाँ पे स्टोरेज बाय डिफॉल्ट जितना स्टोरेज है उतना ही रहने देते हैं फ्री टियर में। अब यहाँ पे एडवांस डिटेल्स है, इस पे क्लिक करना है। एडवांस डिटेल्स पे कि एक सेकेंड, यहाँ पे आया इंस्टेंसेस टाइप हो गया। हाँ, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर आएंगे, इंस्टेंस टाइप के बाद नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर है। नेटवर्क सेटिंग्स को एडिट करेंगे। एडिट करेंगे और जो वीपीसी हमने क्रिएट किया वो वीपीसी यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैं वीपीसी क्रिएट जो किया था, ये वीपीसी सेलेक्ट करना है जिस वीपीसी के अंदर हम इंस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। राइट। इस वीपीसी के अंदर एक सबनेट मैंने क्रिएट किया, मुंबई सबनेट, मुंबई सबनेट आ गया। और यहाँ पे ऑटो असाइन आईपी, पब्लिक आईपी हमें इनेबल करना है, क्योंकि अब जब इंटरनेट चाहिए होगा जिस पे, उसको हम पब्लिक आईपी यहाँ पे इनेबल करना होता है। इनेबल कर लिया। उसके बाद क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एडवांस सेटिंग्स में कुछ नहीं करना है, लॉन्च इंस्टेंस कर देना है। लॉन्च। अभी ये इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग में है, थोड़ा टाइम लगता है। रनिंग स्टेटस चेक 2x2 हो जाएगा, तब हम इस इंटरनेट को एक्सेस, सॉरी, इस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। राइट। तो फिलहाल रिफ्रेश करते हैं। अभी इनिशियलाइजिंग हुआ। मीनवाइल क्या करते हैं, हम इसका पब्लिक आईपी ले लेते हैं और टर्मिनल, पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया, इंस्टेंसेस पे आया, पुट्टी पे आया, पुट्टी पे आ गया। उसके बाद में क्या किया, जो पब्लिक आईपी कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है टर्मिनल पे आके। सेशन देख लेते हैं क्या आईपी है। कॉपी कर लिया पब्लिक आईपी। उसके बाद पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद पुट्टी पे आया। आईपी डाला तो आईपी ले नहीं रहा। थर्टीन डॉट 127.138 कॉपी, 138.127.23, सॉरी, 138.127.238.56, यही है ना आईपी। एक बार चेक कर लेते हैं। 13 है सर। 127.127.238.56। राइट। उसके बाद ऑथ पे जाएंगे, एसएसएच पे जाएंगे। एसएसएच के अंदर ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे और जो पीपी के डाउनलोड किया था वो पीपी के हमें टेस्ट वीएम के नाम से पीपी के बनाया था। उसके बाद ओपन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे।
EC2-यूजर, डिफॉल्ट यूजर होता है EC2 हाइफन यूजर। ये फॉन्ट साइजेस जो है ना, यहाँ पे भी टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा मशीन क्रिएट करेंगे, या डायरेक्ट कनेक्ट करके हम चेक कर लेंगे, राइट। तो अभी मैं जो यहाँ पे फॉन्ट साइज तो इंक्रीज नहीं हो रहा, देखते हैं इसको क्या होगा आगे, राइट। अब ये मैंने क्रिएट कर लिया अमेजन लिनक्स है, इस पे चेक करना है कि इंटरनेट मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। ये इंस्टेंस जो क्रिएट किया अंडर द बीपीसी, जो कस्टम बीपीसी मैंने क्रिएट किया उसके अंदर मैंने इंस्टेंस क्रिएट क्रिएट किया। अब इसको इंटरनेट चल रहा है इस मशीन पे या नहीं चल रहा है वीएम पे, तो हमें चेक करने के लिए पिंग 8.8.8.8 करते हैं, किसी भी मशीन पे ना पिंग 8.8.8 करेंगे तो हमें उससे आइडेंटिफाई होता है कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे पिंग करते हैं, पिंग google.co.in, पिंग करके चेक कर लिया, चेक कर रहा है, और पिंग कंट्रोल C, पिंग 8.8.8.8 -T, क्यों नहीं ले रहा, पिंग 8.8.8 करेंगे ना, तो ये मेरा इंटरनेट, जब ये मेरा एक्नोलेजमेंट आ जाएगा ना, तो हमें पता चल जाएगा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, वीपीसी क्रिएट करते हैं, और वीपीसी के अंदर हमने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, सबनेट क्रिएट किया, राउटिंग टेबल क्रिएट किया, दैट मीन्स कि अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया ओवर द क्लाउड, राइट। कोई डाउट है यहाँ तक? और एक बार इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, राइट, तो डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, EC2 के अंदर जाएंगे, जो इंस्टेंस क्रिएट किया इसको डिलीट करेंगे, तो इंस्टेंस डिलीट करने के लिए इंस्टेंस इसमें जाएगा, स्टेट में जाएंगे, और टर्मिनेट इंस्टेंस क्रिएट करें, टर्मिनेट इंस्टेंस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, राइट। डिलीट हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, इंस्टेंस तो डिलीट कर दिया, अब हमें बीपीसी भी डिलीट करना पड़ेगा, राइट। तो बीपीसी के अंदर आया, सेम रीजन के बीपी जो मुंबई रीजन है, सेम रीजन के अंदर बीपीसी के अंदर आया, योर बीपीसी पे आएंगे। योर बीपीसी पे आने के बाद सबसे पहले इंटरनेट गेटवे को हमें डिटैच करना है, राइट। तो इंटरनेट गेटवे पे गए, जो हमने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, एक्शन में जाएंगे और डिटैच फ्रॉम बीपीसी करेंगे, राइट। डिटैच फ्रॉम बीपीसी करेंगे तो ये मेरा डिटैच हो जाएगा, राइट। एक बार डिटैच हो गया तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एक्शन में गए, सेलेक्ट किया, एक्शन में गया, और डिलीट इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे मैसेज दे देंगे डिलीट, कस्टम बीपीसी मैंने क्रिएट किया, म्यूट कर लो। कस्टम बीपीसी में क्या होता है कि जो अपने अकॉर्डिंग अपना सबनेट क्रिएट किया, अपने अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, राउटिंग टेबल क्रिएट किया, अपने से कोई डिफॉल्ट हमने यूटिलाइज नहीं किया, राइट। जैसे, राइट, तो कस्टम बीपीसी में अपने अकॉर्डिंग हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, राइट, हमने डिफॉल्ट बीपीसी नहीं यूज नहीं किया, ओके। तो कस्टम बीपीसी और बीपीसी कौन क्रिएट कर सकता है, तो बीपीसी क्रिएट कर सकता है अकाउंट ओनर, अकाउंट ओनर, कौन सा अकाउंट ओनर, जो जिस अकाउंट से AWS पे कंसोल लॉगिन किया था, अकाउंट ओनर ही क्रिएट कर सकता है बीपीसी, कस्टम बीपीसी, राइट। और AWS यूजर बोल सो, AWS यूजर ओनर कस्टम बीपीसी क्रिएट कर सकता है, मतलब नया बीपीसी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और बीपीसी यूजर, जो AWS यूजर डिसाइड कर सकता है कि किस तरह का CIDR चाहिए, राइट, कैन डिसाइड डिसाइड CIDR, CIDR किसका, बीपीसी का, कस्टम बीपीसी का, जो बीपीसी क्रिएट किया, राइट। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब हम बीपीसी क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होता है, और डिफॉल्ट NACL होता है, राइट, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट।
राइट, और राउटिंग टेबल। राइट। तो डिफॉल्ट बीपीसी के साथ हमें तीनों चीज डिफॉल्ट मिलता है। जब लेकिन कस्टम बीपीसी क्रिएट करते हैं तो सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। राइट। उसके बाद NaCl, NaCl ये डिफॉल्ट क्रिएट होता है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, NaCl क्या होता है, राइट, ये हम पूरा डिटेल्स में आएंगे। और राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल डिफॉल्ट क्रिएट नहीं होता है, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डिफॉल्ट में हो जाता है क्रिएट क्या, इंटरनेट गेटवे, NaCl, और इंटरनेट गेटवे IGW, इंटरनेट गेटवे बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। ठीक है। तो जब हम कस्टम बीपीसी क्रिएट करते हैं तो ये तीन चीज ध्यान रखना है। AWS अकाउंट ओनर ही बीपीसी क्रिएट कर सकता है। दूसरा, AWS यूजर या ओनर कैन डिसाइड द CIDR, राइट, किसका CIDR, बीपीसी का। और जब बीपीसी क्रिएट करते हैं तो सिक्योरिटी ग्रुप NaCl और इंटरनेट गेटवे बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है। राइट। ये तीन चीज ध्यान में रखना। राइट। चार कंपोनेंट होता है, वो चार कंपोनेंट मैंने बता दिया, बीपीसी, सबनेट, गेटवे और राउटिंग टेबल। जब हम सबनेट क्रिएट करते हैं, सपोज डैट कि मैंने लिया था 10.0.0, 10.0.1.0, 10.0.1.0/24, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैक्सिमम होस्ट हमें कितना मिल जाएगा, 254, राइट, 254 मिलेगा। कैसे मिलेगा सब पता है, राइट। तो यहाँ पे 254 होस्ट मिलेगा। ये क्या हो गया, अगर मैं टोटल होस्ट की बात करूं तो टोटल होस्ट मिलता है, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि ध्यान में रहे। तो 2 to the power 8, 2 to the power 8 - 2, ठीक है, जो यूजेबल होस्ट होता है, यूजेबल होस्ट, राइट। तो यूजेबल होस्ट हो गया, तो 256 - 2 इजकल टू 254, राइट। अब हमें पता है कि जब 254 लेंगे तो यहाँ पे जीरो से लेके 10.0.1.0, राइट। तो ये वो जीरो क्या हो जाएगा, जीरो वाला, ये नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, राइट। अब यहाँ पे 1.1, ये जो 1.1 है ये रिजर्व होता है VPC राउटर के लिए, VPC राउटर के लिए, राइट। 10.0.1.1, आइए 10.0.1.2, राइट। ये होता है DNS के लिए रिजर्व होता है, DNS के लिए रिजर्व होता है, राइट। और 10.0.1.255, एक थ्री भी हो गया, ये रिजर्व होता है रिसोर्स फॉर फ्यूचर यूज, राइट। एक होता है 10.0.1.255, ये होता है ब्रॉडकास्ट के लिए। मतलब अगर आपके पास टोटल आईपी है 256, ये किस केस में होता है, ऑन प्राइम के अंदर जब सबनेटिंग करते हैं, राइट, ऑन प्राइम के अंदर जब सबनेटिंग करते हैं तो हमें 254 आईपी यूज कर सकते हैं। एक नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, दूसरा ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व होता है। लेकिन जब क्लाउड के केस में हमें 5 आईपी हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो 5 आईपी कौन सा हो जाएगा, 0 नेटवर्क के लिए, 1 VPC राउटर के लिए, 2 DNS के लिए रिजर्व होता है, और ये 3 फ्यूचर यूज के लिए, और 55 ब्रॉडकास्ट के लिए, राइट। तो 5 आईपी हम रिजर्व नहीं करते हैं। जब अगर हम ब्लॉक यहाँ पे CIDR लेंगे, यहाँ पे 24 का,
राइट। तो 24 का अगर लेंगे तो यहाँ पे 256 हो जाएगा टोटल आईपी, 2 to the power 8 इजकल टू 256। अब यहाँ पे -2 के बदले -5 करेंगे, राइट। -5 करेंगे तो मतलब क्या हो गया कि हम 251 ही आईपी यूज कर सकते हैं, राइट। 5 आईपी जो होता है रिजर्व होता है एवरी उसके लिए। अब नेट गेटवे क्या होता है? नेट गेटवे, राइट। नेट गेटवे क्या है? सपोज दैट एक सिनारियो है। एक सिनारियो है, ये मेरा वीपीसी है, ठीक है। वीपीसी का ब्लॉक है 10 डॉट, यहाँ वीपीसी का ब्लॉक आईडी हम चेंज कर देते हैं, सीआईडीआर वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 172.16.0.0/16, राइट। यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे सीआईडीआर ब्लॉक मैंने ले लिया, 16 का ही ले लिया प्राइवेट आईपी में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, राइट, एक मेरा कंप्यूटर है, एक मेरा EC2 इंस्टेंस है, ये मेरा वेब सर्वर है, राइट। और इसका एक डेटाबेस भी है, डेटाबेस। ये भी मेरा EC2 इंस्टेंस है, ये भी मेरा EC2 इंस्टेंस। सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मेरा एक वेब सर्वर है, एक डेटाबेस सर्वर है, राइट। अब ये डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर तो मेरा एक्सेस हो रहा है, वेब सर्वर मेरा एक्सेस हो रहा है इंटरनेट पे, इसको मतलब इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट की रिक्वायर्ड है। चूंकि वेब सर्वर है तो जो भी हमें यूज करेगा, जो भी एक्सेस करेगा वेबसाइट, उसके लिए इंटरनेट चाहिए, राइट। डेटाबेस के लिए हम वेबसाइट, डेटाबेस के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। बट यहाँ पे सिनारियो ये है कि अगर ये मेरा डेटाबेस है, इस पे अगर कोई पैच अपडेट करना है या कुछ इंटरनेट से एक्सेस करना है, इस वाले मशीन को इंटरनेट से एक्सेस करना है, राइट। केवल एक्सेस करना है, केवल इंटरनेट चाहिए यहाँ पे, राइट। तो ये मेरा क्या है, कैसे एक्सेस करेगा यहाँ पे? क्योंकि वेब सर्वर के अंदर यहाँ पे पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी, और ये प्राइवेट आईपी, आईपी, और यहाँ पे मैं प्राइवेट आईपी डिफाइन कर दिया, आईपी, राइट। तो यहाँ पे प्राइवेट आईपी डिफाइन कर दिया, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट आईपी दोनों डिफाइन कर दिए। अब इस केस में क्या होगा, मेरा जी ये कंप्यूटर, मेरा वेब सर्वर, EC2 इंस्टेंस डीबी से कम्युनिकेट कर सकता है ईच अदर, राइट। बट इंटरनेट पे नहीं आएगा, इंटरनेट इस पे नहीं चलेगा। बट इस वाले सर्वर को इंटरनेट चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि अगर इस पे कुछ पैच अपडेट करना है, मान लो ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर पे पैच अपडेट करना है, ठीक है। तो पैच अपडेट करना है, बट ये इसके पास पब्लिक आईपी नहीं है जो इंटरनेट यूज करेगा। तो इस केस में हम क्या सिनारियो, क्या काम करेंगे, जो इंटरनेट एक्सेस कर लेगा ये अपना पैच अपडेट कर लेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेट गेटवे लगाते हैं, नेट गेटवे। नेट गेटवे क्या करता है कि इसका जो भी रिक्वेस्ट है, इस वाले मशीन का जो भी रिक्वेस्ट है, वो जाएगा नेट गेटवे के पास, और नेट गेटवे क्या करेगा, इंटरनेट के पास जाएगा, और इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको लेकर के फिर यहाँ पे दे देगा, राइट। तो नेट गेटवे का काम क्या होता है कि प्राइवेट आईपी पे, ठीक है, जिस पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, राइट, प्राइवेट आईपी पे इंटरनेट एक्सेस करवाने के लिए हमें जो रिसोर्सेज का यूज करते हैं उसको बोलते हैं नेट गेटवे। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा बैंक है, राइट। बैंक का कंसोल है, फ्रंट एंड कंसोल है, ये मेरा कंसोल है फ्रंट एंड बैंक का, जिसपे अगर मैं यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ तो यहाँ पे अकाउंट, लोन, कार्ड, ऑफर, ये मेनू मिल जाता है, ये कंसोल मिल गया, राइट। तो ये क्या हो गया, वेब सर्वर हो गया, राइट। अब जब हम अकाउंट पे क्लिक करते हैं, जब हम अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो अकाउंट से रिलेटेड मेरा पूरा इंफॉर्मेशन देता है, अकाउंट डिटेल्स देता है,
डिटेल्स देता है। ये अकाउंट डिटेल्स कहाँ से लेके आता है? इसका एक डेटाबेस होता है बैकग्राउंड में, वो डेटाबेस से फैच करके आपको दे देगा, राइट। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दो इंस्टेंस लगा हुआ, अगर हमारे केस में बात करें, ये मेरा डेटाबेस है जिसमें अकाउंट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, राइट। अब इस इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट डिटेल को। अब मान लो कि यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस ये है, वन, जो वेब सर्वर, और यहाँ पे क्या है, दूसरा इंस्टेंस है EC2, यहाँ पे डेटाबेस सर्वर, राइट। तो अगर डेटाबेस सर्वर चाहिए तो क्या, डेट अकाउंट पे क्लिक किया, डेटा चाहिए तो क्या हुआ, यहाँ से डेटा फैच करके अकाउंट डिटेल्स दे दिया। ये दोनों इंस्टेंस आपस में कम्युनिकेट करेगा। बट अगर कोई यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई यूजर, और ये यूजर चाहेगा कि इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक IP नहीं दिया हुआ है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, राइट। अब दूसरा सिनारियो क्या होता है कि ये मेरा डेटाबेस सपोज डेट ओरेकल पे चल रहा है, ओरेकल पे चल रहा है। अब ओरेकल ने क्या किया कि एक नया पैच डाउनलोड किया या अपडेट दिया, राइट। इस डेटाबेस के लिए ओरेकल मान लो 14.1 चल रहा है, राइट। अब ओरेकल ने क्या किया, एक पैच अपडेट किया 14.2 करके, राइट। अब ये पैच को डाउनलोड करना है और अपडेट करना है इस डेटाबेस सर्वर पे, राइट। अब इस केस में क्या होगा, इस पे तो इंटरनेट है नहीं, तो अब डेटाबेस का तो यूज करेगा नहीं, तो इस इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करेगा नहीं, चूंकि यहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं, गेटवे इसको मिला हुआ नहीं है। तो इस केस में क्या करेगा, जो मेरा ये EC2 इंस्टेंस है, यहाँ पे नेट गेटवे लगा देगा, राइट। और ये नेट गेटवे क्या करेगा, नेट गेटवे इसके पब्लिक IP, जो मेरा ये वाला इंस्टेंस है, वेब सर्वर इंस्टेंस है, इसके पब्लिक IP पे नेट गेटवे लगा दिया, राइट। तो पब्लिक IP के पास तो है इंटरनेट एक्सेस का, राइट। अब ये मुझे कुछ भी, सपोज डेट कि अब मेरा ये 14.2 ओरेकल का वर्जन है चाहिए इस वाले डेटाबेस सर्वर को, तो इसने क्या किया, नेट गेटवे को अप्रोच किया। नेट गेटवे को अप्रोच करेगा तो इसका पोर्ट नंबर, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर नेट गेटवे के पास आ गया। अब नेट गेटवे क्या किया, पब्लिक IP पे को अप्रोच किया कि भैया इस वाले कंप्यूटर को ये वाली पैच चाहिए। तो पब्लिक IP गया इंटरनेट के पास और इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, और फिर ये नेट गेटवे को दे दिया, और नेट गेटवे फिर इसको इस वाले सर्वर को दे दिया, राइट। तो यहाँ पे नेट गेटवे यूज करते हैं। तो नेट गेटवे का मतलब क्या हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया नेट गेटवे कहाँ यूज करते हैं? प्राइवेट IP पे यस। इंटरनेट चलाने के लिए हम नेट गेटवे यूज करते हैं, राइट। अब रीजन क्यों देते हैं प्राइवेट IP? क्योंकि सिक्योरिटी से बचने के लिए, अगर नेट गेटवे अगर नहीं लगाएंगे प्राइवेट IP पे, अगर पब्लिक इंटरनेट दे दिए, तो पूरा का पूरा डेटाबेस सर्वर ही हैक हो जाएगा, राइट। तो नेट गेटवे इनेबल प्राइवेट सबनेट टू यूज इंटरनेट। अगर मैं एग्जांपल में इसके डेफिनेशन की बात करूंगा, तो नेट गेटवे इनेबल प्राइवेट सबनेट टू यूज इंटरनेट, ठीक है। अब हम इंटरनेट नेट गेटवे का जो लैब करने वाले हैं, तो पहले उसका सिनारियो ले लेते हैं।